प्रकृति खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। महानदी मैया साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो हम सब मांग किए हैं कि जितने भी धमतरी जिले में रेत अवैध खनन चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, उनके चेन माउंटेन की मशीन को जब्त किया जाए और जितने वैध रेत है उनको चलाया जाए और रेट निर्धारित किया जाए। और जनता चाहती है, सरकार नहीं बनी, उनसे उम्मीद रखें, हम भी उम्मीद रखे हैं कि जनता को राहत मिले, सही दर पर रेत मिले। हम कार्रवाई करवा के जुर्माना करवाएंगे करके। कृषि पर्पस पर पंजीयन है, क्या उसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता है? नहीं, व्यावसायिक उपयोग और कृषि के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर परिवहन संघ के लोग ज्यादा उचित बताएंगे, अच्छे से आपको इसकी जानकारी देंगे। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कृषि के पर्पस से ही ट्रैक्टर का वो होता है, लेकिन जब कृषि कार्य बंद होता है तो वो ट्रैक्टर के किस्तों को पटाए कैसे? जैसा कि उनसे पूछा गया कि 15 वर्ष पहले पूर्व भारतीय जनता पार्टी थी तो भी ये कार्रवाई होती रही, तो इस बार क्यों आप ऐसा कर रहे हैं और पहले क्यों नहीं किए? तो हमारा अपना नारा है अवनी सहिबो, है ना, जो नारा है, जो प्रचलित नारा है, उसको गति देते हुए। और जैसा कि यहाँ पे अपना माननीय हमारे माइनिंग अधिकारी जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर है, उसी को बोलते हैं अवनी सहिबो, बदल के रहबो। जिले की अवैध रेत खदानों को बंद करने की मांग को लेकर आस्था मंच, ट्रैक्टर यूनियन, हाईवा यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। अवैध रेत खदान बंद करने की मांग करने वाले हेमराज सोनी, महीप अग्रवाल और कपिल चौहान ने कहा कि जिले में बारना, सोनेवारा और परेवाडी मिलकर 3 खदानें ही वैध हैं, बाकी सभी अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, जिन्हें रोका जाना आवश्यक है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में खनिज विभाग की मिलीभगत प्रतीत होती है। विभाग हाय हाय, माइनिंग अधिकारी हाय हाय, प्रकृति खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। महानदी मैया साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। आस्था मंच हमारे एक NGO है जो महानदी पे विगत 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। नदी को स्वच्छ और सुंदर रखें, प्रकृति के साथ फिर खिलवाड़ ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। पर्यावरण का संतुलन बना रहे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी, चित्रोला गंगा मैया बोलते जिसको हम लोग। और आज धमतरी जिले में एक अवैध रूप से रेत खनन चल रहा है। स्थिति ये हो चुकी है कि अब हम अपने पूर्वजों के नर कंकाल को देख रहे हैं। और रेत ठीक है, घर बनाने के लिए, मकान में रेत चाहिए अपने को। छत्तीसगढ़ से बाहर मत जाए, छत्तीसगढ़ वासियों को पहले रेत मिल जाए, फिर आप अदर स्टेट में देने का प्रयास करें। अपने घर में खुद चूल्हा नहीं जल रहा, दूसरे घर में गैस चूल्हा देंगे तो क्या मतलब? तो हम सब मांग किए हैं कि जितने भी धमतरी जिले में रेत अवैध खनन चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, उनके चेन माउंटेन की मशीन को जब्त किया जाए और जितने वैध रेत है उनको चलाया जाए और रेट निर्धारित किया जाए। और जनता चाहती है, सरकार नहीं बनी, उनसे उम्मीद रखें, हम भी उम्मीद रखे हैं कि जनता को राहत मिले, सही दर पर रेत मिले और वो भी अपना पक्का मकान बनाए। अटल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी ले, गरीब से गरीब लोग सब भर रहे हैं। यही है हमारी। अब हमारे पास जानकारी नहीं है, बस कांग्रेसी आज हम लोग कुछ सामाजिक संगठन के लोग और क्या बोलते हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर परिवहन संघ के अध्यक्ष महासंरक्षक और उसके अलावा RTI कार्यकर्ता वामन भाई और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चूंकि NGO का संचालन मैं करता हूं कपिल चौहान, तो उस सब क्या बोलते सामूहिक रूप से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है बेतरतीब, यानी 4 सालों में, पिछले 4 सालों में जिस तरीके से महानदी से रेत खनन हुआ है उससे पूरे प्रकृति का संतुलन तो गड़बड़ाया ही है और रेत भी पूरी खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी रेत खनन बेतरतीब जारी है और जबकि नियमतः कोई भी रेत खदान प्रशासनिक या शासन के स्तर पे कोई भी लीगल रेत खदान अभी तक धमतरी में कोई भी लीगल रेत खदान नहीं है। सर, इसके पहले 15 साल तक आपकी सरकार थी, उस समय भी अवैध उत्खनन हुआ, अभी भी आपकी सरकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कराते आप सीधे? उसी कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी कई जगह यहाँ पर ज्ञापन दिया है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये खनिज माफियाओं को, खनिज अधिकारी का
और खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त है, और ये खनिज विभाग उनके एजेंट और दलाल के रूप में काम कर रहा है। आपकी सरकार है, इसके बावजूद आपको मांग करनी पड़ रही है, सीधा एक्शन क्यों नहीं कराते? एक्शन के लिए हम बहुत जल्द, आज तो हम कलेक्टर मैडम से आवेदन निवेदन करने आए हैं, और बहुत जल्द हम प्रतिनिधि मंडल और हमारे साथ और भी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल उग्र आंदोलन करेंगे, और हम हमारे मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग करेंगे कि यह तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ट्रैक्टरों से अवैध वसूली की जा रही है एक तथाकथित कांग्रेसी रेत माफिया के द्वारा, और ट्रैक्टर वालों को धमकी दी जाती है कि वो पंचायत में उनके गुर्गों को अगर उसका पैसा नहीं देंगे रेत निकालने का, तो उनको माइनिंग अधिकारी के द्वारा हम कार्रवाई करवा के जुर्माना करवाएंगे करके। कृषि पर्पस पर पंजीयन है, क्या उसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता है? नहीं, व्यावसायिक उपयोग और कृषि के लिए, दोनों के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर परिवहन संघ के लोग ज्यादा उचित बताएंगे, अच्छे से आपको इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कृषि के पर्पस से ही ट्रैक्टर का वो होता है। लेकिन जब कृषि कार्य बंद होता है तो वो ट्रैक्टर के किस्तों को पटाए कैसे, तो उन्होंने भी रोजी रोटी के माध्यम से जोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर का परिवहन भी करते हैं, ट्रैक्टर से खनिज परिवहन भी करते हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिक ऐसा मनाही नहीं है। किसी भी नियम में ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ आप खेती के उद्देश्य से इसका उपयोग कर सकते हैं और परिवहन के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। तो हमारी यही मांग है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग सब मिलकर एक कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य रहेंगे। और रात में जो परिवहन हो रही है हाईवा से, महाराष्ट्र की गाड़ियां जो ले जा रही है, उसको अगर माइनिंग अधिकारी सक्षम नहीं है तो हम सब एकजुट होकर पीट पास का चेकिंग करेंगे वहां पर कोलियारी के चौक के पास में पूरे रात्रि भर। प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या अवैध उत्खनन रेत परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर गाड़ियों को रात साफ करना चाहिए कि नहीं? रात साफ करना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और रात साफ की कार्रवाई और कुछ खाना पूर्ति के लिए बस ये माइनिंग अधिकारी दिखावे के लिए बस दूसरे खदानों में ये कार्रवाई कर रहे हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो रेत माफियाओं के साथ साठगांठ है, उनके एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्र अभी जैसा मेरे दोस्त से कपिल चौहान जी से प्रश्न किए क्या कि काश्तकारी वाली ट्रैक्टर वाहन चलती हैं, तो काश्तकारी के कार्यों में भी ट्रैक्टरों में रेतियों की आवश्यकता पड़ती है। कई बार कुछ कन्हार मिट्टियां जो काली मिट्टी होती हैं उनमें रेत डालना आवश्यक हो जाता है, उसके के लिए ही वो अगर मान ले किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अनुचित होता है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि उनसे पूछा गया कि 15 वर्ष पहले पूर्व भारतीय जनता पार्टी थी तो भी ये कार्रवाई होती रही, तो इस बार क्यों आप ऐसा कर रहे हैं और पहले क्यों नहीं किए? तो हमारा अपना नारा है अवनी सहिबो, है ना, जो नारा है, जो प्रचलित नारा है, उसको गति देते हुए, और जैसा कि यहाँ पे अपना माननीय हमारे माइनिंग अधिकारी जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर है, उसी को बोलते हैं अवनी सहिबो, बदल के रहबो। और उनको जो कार्रवाई है उनकी गतिहीन है और वो बिल्कुल शिथिल है। उनकी जो गति है, जिसको मैं मौके सारे सामने नहीं बोल सकता, जिसमें अच्छी उनकी कार्रवाई है, बहुत सुंदर कार्रवाई है, और उस कार्रवाई से हम लोग को पीछे देखना पड़ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन और अपनी पार्टी से कि इनको बदला जाए, यहाँ से बहुत समय तक रह चुके, और उनको तत्काल बदल देना चाहिए। आग लगी है, आग भाग पैकरा भाग। देखिए, आस्था मंच अध्यक्ष और साथ ही साथ हाईवा परिवहन संघ और ट्रैक्टर परिवहन संघ के अध्यक्ष के माध्यम से अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि जो हमारे यहाँ स्वीकृत रेत खदानें हैं उसके अतिरिक्त अन्य जगहों से भी अनाधिकृत रूप से रेत खुदाई हो रही है, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और इसके अलावा जो परिवहन किया जा रहा है उसमें भी अनाधिकृत रूप से उन्हें रोककर उनसे वसूली की जा रही है। तो इस संबंध में कार्यवाही के लिए मांग की गई है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी हमारे प्रावधान होंगे उस अनुसार कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को निर्देशित किया जाएगा।